आज है 3 तारीख और 3 मार्च और आज मैंने कुछ भी व्लॉग वगैरह नहीं किया है। उसका रीज़न है कि सुबह से ही आज मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस और बॉडी पेन हो रहा था और सर भारी भारी हो रहा था। आज मुझे फ़ीवर हो गया है शाम को, जैसे ही मैं घर आई हूँ। मेरी बिल्कुल हालत नहीं थी। फ़ीवर के साथ साथ अब मुझे ना जब हम लोग लद्दाख गए थे तो लद्दाख में हम गिर गए थे, हमारा एक्सीडेंट हो गया था एंड उस टाइम पे मेरे पैर में चोट लगी थी। फ्रैक्चर जो हुआ था, फ्रैक्चर नहीं था वो, मतलब 2 बोन्स के बीच में कुछ जॉइंट टाइप का होता है, बहुत पतला एक धागा टाइप का, वो बेसिकली मेरा टूट गया है और वो जुड़ नहीं सकता, मतलब उसका कुछ कर नहीं सकते, वो टूटा ही रहेगा। आज मेरे को वापस से वो पेन शुरू हो गया और वो बहुत सिवियर पेन है, मतलब जैसा उस टाइम पे पेन हो रहा था उस तरीके का पेन है कि मैं इस पैर पे वेट भी नहीं रख पा रही हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं बस थोड़ा मूव लगा के और गर्म पट्टी बांध के सो जाऊँगी, बाकी कल देखेंगे क्या करना है। अभी बस दवाई खा ली है, अब मैं सोऊंगी ना। ये वाला जो पोर्शन है ना, यहाँ पे है जो दाल बन चुकी है। चावल मैंने अभी, मतलब मैं रखूँगी बस, चावल अभी बन जाएंगे और फटाफट नाश्ता कर लेती हूँ मैं। तो जी तबीयत तो मेरी भी ख़राब ही थी, प्लस चेतन भी बेचारा पूरी रात सोया नहीं है ठीक से और मुझे लग रहा है इसको भी ना कोल्ड हो गया शायद, है ना। पूरी रात ये बहुत भयंकर मतलब तरीके से सोया है। मैं इसको बीच बीच में उठा रही थी, इसको सांस बिल्कुल नहीं आ रहा था और अभी ये कह रहा है 5 बजे से मैं ठीक से सोया नहीं हूँ क्योंकि मेरा सर दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा। शूट पे निकलना है तुरंत उठते ही। जस्ट अभी उठाऊं, अब मैं पोटी करने जा रहा हूँ। वो लोग वाले बताते हैं ना सारे, नहीं ये वो होता है ना, इतनी डिटेल नहीं कि हाँ क्या करने जा रहे हो, अब क्या कर रहे हो, इतनी डिटेल नहीं देते। अच्छा बाथरूम में कैमरे लेके जाते? नहीं लेके जाते, नहीं लेके जाते। आपको लेके जाना हो तो आप अपने वाला लेके जा सकते हो, प्लीज मेरे वाला मत लेके जाना। ये कैसी बात करे यार, बता देना चाहिए। हाँ तो आप दिखा भी दो लेकिन मेरे वाला कैमरा मत लेके जाओ। मैं चला कुछ ब्लॉगर ये भी बताए थे कि किस रंग की पोटी आई है। देखो इतने एक्सट्रीम और इतने प्रो ब्लॉगर हम नहीं बने हैं अभी, हम छोटे लेवल के, हम छोटे लेवल के ही रहेंगे अभी। ये वाला तो बेकार है वैसे, वो गांव वाले ब्लॉगर ज्यादा बढ़िया होते हो कि आज हम, उनकी मौज है ना, क्योंकि हमारे पास तो एक ही बाथरूम है। आज हम इस खेत में आए हैं, आज हम इस खेत में आए हैं, खाली पड़ा है ये खेत, गाइस नया जुता हुआ है। ज्यादा कंटेंट है गांव में, वैसे शहर में इतना कंटेंट नहीं है। यहाँ की लाइफ क्या है, उठो अपना काम वाम करो, ऑफिस चले जाओ, वापस आओ, काम करो, फिर सो जाओ, कुछ है ही नहीं है ज़्यादा कुछ। एक्चुअली लाइफ भी मुझे ना गांव की बेस्ट लगती है। अगर आपको शांति और सुकून की ज़िंदगी चाहिए तो गांव में ही मिल सकती है, शहर में नहीं मिल सकती। तू भी ब्लॉग करेगा? ब्लॉग करते हैं नहीं, आज के जो डॉग है ना वो भी ब्लॉग करते हैं। हाँ हम करेंगे कल से, तू भी करेगा ब्लॉग, उधर देखना होता क्या करेगा ये। ओ आलसी, उधर कैमरे में देख के 2 बार भोंकना होता है ना मैक्स? तो जी मैं निकल गई हूँ ऑफिस से और आज चेतन एक्चुअली आया था साथ में, तो मैं सुबह चेतन के साथ ही आ गई थी, मैं स्कूटी लेके नहीं आई हूँ और अभी मैं जा रही हूँ घर वापस। बस बारिश वाला मौसम हो रहा है, मैं बस सोच रही हूँ बारिश ना हो जाए, फटाफट मैं घर पहुँच जाऊँ। मौसम देख लो यार, पूरा बारिश वाला हो रहा है, बादल हो रहे हैं मस्त। यार ये आदमी नहीं सुधरेगा, इतनी मुश्किल से मैं थक के ऑफिस से जैसे तैसे मैं पहुंची हूँ, मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं चलने की
और ये भाई साहब मतलब 5 बजे तक बैठे हुए हैं कि मैं घर आऊँगी उसके बाद इसको खाना डाल के दूँगी। 5 बजे तक है। ये शायद फ्री हो गया था 2-2:30 बजे, शायद ये घर आ चुका था। उसके बाद ये अब 5 बजे खाना खा रहा है। हद है। कौन सी पिचकारी? पिचकारी टी शर्ट भी लाऊंगा। एक पोछा तो छोड़ दे यार, सारे पोछे फाड़ दिए घर के। पोछा का मेरा पैंट निक्कर। अरे हाँ, ये तो तेरी निक्कर थी। नोनी, पापा की निक्कर का पोछा बनाया तूने, वो भी फाड़ दिया। अब इसकी नजर वो पहने हुए पर है। ब्रूनो, ये वाला तो जी अभी बैठे हैं बाहर आराम से, पी रहे हैं चाय, और ये मेरा सुबह का उपमा बच गया था, मैं वो खा रही हूँ। बोलने आ रही थी? नहीं, हाँ लेकिन एक चीज़ बोलनी थी। क्या? कि हाँ, कि वो जो चार्ली एंड द चॉकलेट वाली फैक्ट्री है ना, उसमें से वो एक बार देखना। और एक और मूवी है? नहीं, अच्छी मूवी नहीं है? नहीं, वो मतलब वो कॉमेडी भी है, वो अच्छी तो है ही खैर, लेकिन वो थोड़ी सी इमोशनल मूवी है। उसका लास्ट वाला सीन सिर्फ इमोशनल होता है, और ये बड़े भी देख सकते हैं, छोटे भी देख सकते हैं। और अगर कुछ बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, वो मोलैंग देख सकते हैं। मोलैंग कार्टून मूवी है, छोटी सी एपिसोड्स है। 12th क्लास में क्या हुआ, तो ये जो मेरे वीडियो में पुराने स्कूल के दोस्त है ना, उन्हें पता चला। तो 12th क्लास में तेरे पैसे तो थे नहीं कि मोबाइल खरीद सके, तो क्या हुआ ना, एक बंदी को नंबर देना, इसे मोबाइल हो तो बंदा नंबर दे। अब क्या 12th के लास्ट पेपर था, अब लास्ट पेपर में मेरे को ये पता था कि इसके बाद ये पता नहीं कहाँ, मैं पता नहीं कहाँ कल को कांटेक्ट कर पाए ना कर पाए। तो मैंने क्या करा ना, उस टाइम पे हच चलता था, हच। तो मैं हच का सिर्फ सिम खरीदा और सिम खरीद के रख लिया, और उसका जो नंबर निकला था वो नंबर उसकी डेस्क पे लिखाया। मैंने कहा ये वाला नंबर है मेरा, ठीक है। मतलब मैं लिख के तब आया था जब पेपर होने वाला था, लास्ट पेपर का मॉर्निंग वाला, कि ये नंबर था। और फिर रोल नंबर पहले उस पे लिखे जाते थे डेस्क पे, अब का तो रूल नहीं पता मेरे को। हमारे यूपी बोर्ड में यही होता था कि जो तुम्हारे रोल नंबर की एक स्लिप होती थी ना, जो तुम फॉर्म में खुद भरते थे, उनमें से एक स्लिप पेपर की कट के तुम्हारी डेस्क पे लिखी जाती थी, तुम्हारा रोल नंबर, स्टैम्प वगैरह वो सब कुछ उस पर होती थी, तो तुम्हें वहीं बैठना होता था। तो उसके में पेपर पे मैं ऊपर अपना वो हज का नंबर लिख के मैं आ गया। अब मैंने सोचा, मैंने कहा मोबाइल खरीद लें। उसकी 12th में ही शादी हो गई। 2 साल तक मैंने मोबाइल भी खरीदा, वो नंबर ही बंद हो गया। उन्हें कोशिश भी करी होगी कॉल करने की, तो क्या ही कॉल करेगी। मैंने 2 साल तक मोबाइल नहीं खरीदा, उसकी 2 साल में शादी हो गई। जब मैंने मोबाइल खरीदा तो मेरे को दिखी, वो मुरादनगर में से जा रही थी, घर के सामने से मेरे दोस्त का फोन नहीं आया था, कोई बता रहा था कि दिखी है। उस दिन तो मेरे को दिखी नहीं, फिर एक दिन बाद और दिखी, तो 2 साल बाद वो बच्चे के साथ जा रही थी। मैंने कहा अब मोबाइल आया, अब इसका बच्चा आ गया। तो भाई ऐसा है, समय रहते मोबाइल ले लो, समय रहते किसी से बात करनी है तो कर लो, नहीं तो बच्चे गोद में आ जाते हैं। नहीं तो मामा कहलाने के लिए तैयार रहो। हो गया, अब क्या ही कर सकते हैं। मोबाइल प्यार के मामले में तेरी किस्मत बड़ी बेकार रही है। ये तो है, कभी तेरे लेटर पकड़े जाते थे, इसी के तो पकड़े गए थे। तभी तो नंबर दिया था। अच्छा, कि मैंने कहा भाई अब कैसे बातचीत होगी, ऐसा नहीं था कि लफंगा गर्दी में हमारी बातचीत हो गई थी, लेटर में बातचीत होती थी। तो लेटर कंचन ने पकड़वा दिया, मेरी बहन ने पकड़ ली है। अब भैया नंबर पे कैसे बातचीत हो, वो हज का नंबर था, वो बेचारा वो 3 महीने बाद नंबर ही चला जाता है। 2 साल बाद मैंने वो सिम में डाल के भी देखा, 5-6 महीने बाद किसी दूसरे का फोन लेके, कि हो सकता है इससे पुराना कोई मैसेज आ गया हो। सिम पे आते थे पहले मैसेज, कोई मैसेज भी नहीं था। एक बार क्या हुआ, एक बार सब में बहुत बुरा पिटने से बचा। ये कहता है ना कि भगवान ने बचाया है। हमारी क्लास में एक लड़की नाम की, वो मेरी काफी अच्छी दोस्त थी, उससे मेरी खूब बात होती थी। अब एक सामने स्कूल पढ़ता था, मतलब सामने नहीं, मोदी नगर स्कूल पढ़ता था, TRM जानी मानी हस्ती है मुरादनगर की, उसकी पोती वो साथ की थी। अब मेरे को वो पसंद थी, बोले मैं कह रहा, मैंने कहा, और वो जिस लड़के के मोहल्ले में रहती थी वो कह रहा था मेरे से कि तू मम्मी से बात करा दे, मैं तेरी इस लड़की से बात करा दूंगा। मैंने कहा ये तो बहुत बढ़िया बात है। वो बोलते ऐसे, वो लड़का तेरे को पसंद करता है, बोलती तुझे भी जूते मारूंगी, उससे भी जूते मारूंगी।
क्योंकि मेरे को मतलब नहीं। मैंने कहा चल ठीक है। अब मैंने उसे जाके झूठ बोल दिया। मैंने कहा हाँ मैंने बात करी, तो टेंशन में तू मेरी बात कर ली। उसने बोला ठीक है। फिर उसने बोला ठीक है मैं तेरी बात कर लूँगा। अगले दिन मैं उसके पास गया, मोबाइल कुछ होते नहीं थे, तो भैया मैं साइकिल लेके उसके घर गया। तो मैंने उससे बोला, मैंने कहा हाँ भाई क्या हुआ? तो उसने बोला हाँ तेरी बात कर ली मैंने, कल सही 1:30 बजे ना मोदी नगर पहुँच जाइयो, और स्कूल से बाहर निकल के ना उससे बात कर ली। मैंने बात कर ली। मैंने कहा वो क्या कह रही थी? हाँ वो अच्छा लड़का, बात करूँगी मैं, ये उसको ठीक है। और मैं चला गया तो मैं जाके ना, वो इतनी दूर थी, बस मैं बोलने ही वाला था उसका नाम। मेरे दिमाग में मैंने कहा नहीं यार रहने देते हैं, कभी और देखें। मतलब मैं डर गया था, फट गई थी। मैंने कहा यार इतने सारे स्कूल के बच्चे, मैंने कहा अगर मान लिया इसने, मेरे दिमाग में यार हो सकता है इसने मेरे को ना पहचाने या कुछ करे, स्कूल के बालक मेरे को कूट देंगे पकड़ के। तो मैं वहाँ से आ गया, मैं वहाँ से आ गया। तो मैंने उससे बोला, मैंने कहा सॉरी यार, मैंने कहा यार तूने इतनी बात करके रखी, और भाई मैं बता ही नहीं पाया उससे, बोल ही नहीं पाया उससे कुछ भी, मैं उससे हाय हेलो कर पाया। तो बंदा करा यार अच्छा तो नहीं किया, तू पीटे जाता क्योंकि मैंने कोई बात वो भी तो तेरा ही दोस्त है ना, तो जैसा दो वैसा वो। इतनी दूर से, मतलब मौत को इतनी दूर से आते हुए देखा। एक और किस्सा बताता हूँ। क्या हुआ, 12th क्लास में ही था ये सारे। पढ़ाई नहीं करी इसने। घर से बाहर नहीं जाता था। नहीं ट्यूशन के बाद ट्यूशन तो जाता ही था ना। तो क्या हुआ, एक बार ना सुबह के टाइम, एक मेरे प्राइवेट स्कूल में एक लड़की थी। तुम भी ऐसे ही जाते थे क्या? जो मेरी फर्स्ट जिसे बोलते हैं मेरी बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्रश थी। तो मैंने अपने दोस्त को बोला, एक को कमरपाल नाम है उसका, गौतम के मोहल्ले में रहता है। मैंने कहा भाई मेरे को ना एक कैमरा दिखा दे जुगाड़ के लिए, मतलब पहले रील वाले कैमरे आते थे। मैंने कहा मेरे को कैमरा दिखा दे, मैं उस लड़की की ना फोटो खींचूंगा फिर अपने पास रखूंगा। तो उसने बोला अच्छा ठीक है। उसने मेरे को जैसे तैसे करके कैमरे का जुगाड़ करवा दिया। अब भैया वो लड़की ना डेली सुबह को अपने स्कूल के टाइम पे जाके खड़ी होती थी। मैं उस टाइम पे ट्यूशन पढ़ के आता था। अब मैंने ऐसे कैमरा लिया, ऐसा कैमरा लेके, अब मैं चुपचाप, अब मोबाइल होते तो दिख जाता है स्क्रीन पे, उसमें कुछ दिखता नहीं। मैंने 2-3 ऐसे उल्टी सीधी फोटो खींच ली, वो खींची नहीं ढंग से। और जैसे ही मैंने फोटो खींच ली कि बुग्गी में बैठ के, बुग्गी नहीं थी भैंसा बुग्गी, उसमें चुपचाप बैठ के आ रहा था मैं। अब ऐसे आ रहा था, सामने ऐसे जाए, मैं पीछे ऐसे बैठा हुआ, बुग्गी ऐसे चल रही है और मैं ऐसे फोल्ड करके उसका फोटो खींच रहा हूँ कैमरे से। और जाके उसके चाचा ताऊ के कोई मोहल्ले का लड़का था बहुत मोटा सा, उसने मेरे को पकड़ लिया, यहाँ आ जा, क्या कर रहा भाई? ये कर रहा होगा लड़की की फोटो खींच रहा। मैं कहा ना भैया मैं तो ये कर रहा। और भाई साहब उस लड़के ने कुछ मारा पीटा तो था नहीं, लेकिन उनको भेज दिया। फिर मैंने आके वो रील डेवलप कराई, उनमें उसकी कोई फोटो नहीं आई, कोई दीवार की फोटो आई, आधी बुग्गी के फट्टा लगा होता है उससे कट गए। कोई फोटो नहीं आई उसमें। जैसे तैसे पॉकेट मनी के पैसे जोड़ जाड़ के मैंने रील धुलवाई, फिर रील के प्रिंट निकलवाया। जो रील वाला फोटो करवाता था, भैया क्या फोटो खींची? उससे क्या पता फोटो खींचनी किसकी थी। उसमें उसके आधे मुंह की फोटो भी नहीं आई हो, कि अगर आधा मुंह भी आ गया हो। ये आदमी ना बचपन से ऐसा रहा है। और अरे ये तो कुछ भी, ये जो मैंने तुम्हें 2 किस्से बताए, ये तो छोटे मोटे हैं। अच्छा इससे भी बड़े हैं। बहुत पता नहीं क्या क्या कर्म कांड करे, और सारे 11वीं 12वीं नहीं करे मैंने। इतने हैं कि बता नहीं बहुत है, सारे बता दूंगा। इतने दिन व्लॉग चलेंगे, हर व्लॉग में किस्सा बताएंगे, डेली एक किस्सा, ठीक है? एक किस्सा बताएंगे। तो ये एक नया सेशन शुरू करेंगे हम कि चेतन अपनी जिंदगी का एक किस्सा डेली बताएगा। 12वीं का और भी जो भी किस्से हैं, क्योंकि स्टोरी तो तेरी बहुत है, बचपन से ही है, किताबें लिखी जाती हैं। वो उसको किस क्लास में तूने लाइन मारी थी जो वो थी? तो ये फोटो जिसकी बोल रहा हूँ मैं नाम मत ले उसका। नहीं वो तो बीप कर दूंगी मैं। वो 5th क्लास से क्रश था मेरा, 5th क्लास में था, 5th में 6th में। तो ये 6th क्लास से शुरू हो गया था, 6 से लेके अब तक तो बहुत है। भाई साहब में सब आता है। अदिति किस क्लास में बताओ? इतनी 5th में। तो इतना छोटा था। अदिति भी 5th में थी और मैं 6th या 7th में था। वो इतना सीन होगा। कह रहा है और देखियो मैं बालक पे लाइन मार रहा, फिर कह रहा अरे मैं भी तो बालक ही था। खाली है ना? हाँ पूरा वाला सूट दिया। सारा खाना खा के बैठा। मैक्स सारा खाना खाया ना तूने? सारा खाना खाया ना? नो नहीं
क्या है, क्या है? चप्पल नहीं लेके जाइयो, मार दूंगे। मकड़ी देख, ले गया मेरी चप्पल, ले गया। आइयो जरा। मैक्स, मैक्स, चप्पल क्यों लेके गया तू? मेरी क्यों? फिर ले गया। रेडी? भाई साहब, ऐसी ठंडी हवा चल रही है ना ऊपर, मतलब जो लग रहा था ना कि गर्मी आ गई है और ठंड चली गई है, वापस से इतनी ठंडी हवा हो गई है। मुझे ऐसा लग रहा है जैकेट चाहिए। बढ़िया मौसम हो गया, मतलब बढ़िया, एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही है। आज ऑफिस से आ रही थी तब भी बहुत बढ़िया मौसम था और बिल्कुल मतलब गर्मी नहीं लग रही। अंदर भी बैठे हैं तो फ़ैन जैसे सबका ऑन हो गया था, हमारा तो ऑन हो गया था, लेकिन अभी वापस बंद हो गया। आज फ़ैन ऑन करने की ज़रूरत नहीं लग रही। ऊपर मैं आई हूँ, मैंने हाफ स्लीव्स डाला हुआ, लेकिन ठंड लग रही है। शायद वॉक कर रहा है, नोनू वॉक कर रहा है ना तो मम्मा के साथ। आ जाओ, आ जाओ, आओ। इसको ना ऐसे छेड़ो ना। बहुत बोला है ये, बहुत बोला है ये, बहुत। तो जब काफ़ी रात हो चुकी है, मैं जा रही हूँ सोने और अब मैं मिलूंगी आपसे कल के व्लॉग में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लेना, ताकि जैसे ही मैं नया व्लॉग डालूँ आपको पता चल जाए। एंड थैंक यू सो मच गाइज, काफ़ी सारे लोग बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, मुझे बहुत 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 खुशी हो रही है। अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब मैं मिलूँगी कल के व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।